सभी को राधे राधे। और सीमा ने जब से अपने प्रेगनेंसी का खुलासा किया है, उसने ये पब्लिक किया है, तब से लोगों में बहुत परेशानियां पैदा हो गई है। लोगों के पेट में दर्द उठना शुरू हो गया है। जैसे कल 2-3 चैनलों पे मैंने देखा है, उनका ये कहना है कि सीमा ने सबको खरीद लिया है, मीडिया वालों को खरीद लिया है, और जो लोग सीमा के विरोध में पहले खड़े थे उनको भी खरीद लिया है। और इनका कहना यह है कि उनको 2-2 लाख में सीमा ने खरीदा है ना। तो देखिए, सीमा इतनी धनवान नहीं है, इतनी सेठ नहीं है कि सीमा ने सबको खरीद लिया है। यूट्यूब आप भी चला रहे हैं, आपका भी यूट्यूब है, आप भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आपको यूट्यूब से कितना इनकम होती है ये आप लगा सकते हैं, जायजा लगा सकते हैं। आप तो कह रहे हैं कि और सीमा ने टोटल लोगों को खरीद लिया, पुलिस वालों को खरीद लिया है ना, सिस्टम को खरीद लिया है, मीडिया वालों को खरीद लिया है, और जो भी सीमा के विरोध में खड़े होते हैं उनको सबको खरीद लिया है। जैसे ये कुछ लोगों का नाम गिनाते हैं, जैसे मिथिलेश भाटी का ये बोलते हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो जो मिथिलेश भाटी थी उन्होंने सीमा के विपक्ष में आवाज़ उठाई थी, तो उसको भी सीमा ने खरीद लिया है। ये मिथिलेश भाटी के लिए बताया जा रहा है कि सीमा ने मिथिलेश भाटी को भी खरीद लिया है, और अब अपने चैनल पे अपने और चैनल चलाने के लिए उसकी फ़ोटो, उसके थंबनेल लगाती है। ये इन लोगों का कहना है। दूसरा, ये लोग बोल रहे हैं कि जो करड़ी सेना थी वो सीमा के विरोध में उतर गई थी, और उन्होंने सीमा के विरोध में जुलूस भी निकाला था, लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि सीमा ने उनको भी, जो करणी सेना थी उनको भी सीमा ने खरीद लिया 2 लाख में। ये इन लोगों का मानना है। ये कहते हैं अपने चैनलों पे ना कि सीमा ने सबको खरीद लिया है। तो देखो, मैं इतना बता देती हूँ कि गुलाम के पक्ष में जितने भी अच्छे अच्छे लोग पहले खड़े थे ना, जो हमारे देश के जाने माने लोग थे, है ना, वो गुलाम के पक्ष में उन्होंने 15-16 महीने लगातार उन्होंने आवाज़ उठाई। वो जी जान से गुलाम के पक्ष में खड़े थे। तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि वो सीमा के पक्ष में आ गए, गुलाम के विरोध हो गए? ऐसा क्या हुआ? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग सब बिक गए, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि चलो, मीडिया वालों को भी आपने बिका दिया, पुलिस वाले भी बिक गए, जो हमारा सिस्टम है वो भी बिक गया, है ना, मिथिलेश भाटी भी बिक गई, करणी सेना भी बिक गई, मतलब बहुत सारे लोगों का आप नाम ले रहे हैं ना। तो क्या जो सूर्य वर्मा जी थे, और जो आस्था माँ, जो जाने माने लोग थे, और भी है, अंकित भैया थे, मतलब बहुत सारे लोग, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, काफ़ी सारे लोग गुलाम के पक्ष में खड़े थे, तो क्या उनको भी सीमा ने खरीद लिया? उनको भी सीमा ने 2-2 लाख रुपए दिया? बताइए आप। अब जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह का आप बोल रहे हैं कि भाई सीमा ने टोटल सिस्टम को खरीद लिया, पुलिस वालों को खरीद लिया, मीडिया वालों को खरीद लिया, वो कर दिया, सो कर दिया, मतलब सारे जगह पत्तों की तरह सीमा के पास पैसा आ रहा है, और वो पत्तों की तरह जो है वो पैसों को बांट रही है और वो खरीद रही है। और इनका ये भी कहना है कि जो यूट्यूबर है उनको भी सीमा ने खरीद लिया है। तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, आप लोग भी तो चला रहे हैं ना चैनल, आप लोगों ने भी खरीदा क्या, या गुलाम ने आप लोगों को खरीद रखा? आप लोग गुलाम के सपोर्ट में खड़े हो ना, तो क्या आप लोगों को गुलाम ने खरीद रखा है? गुलाम कितना पैसा देता आप लोगों को, बताइए, कितना पैसा देता है? आप सीमा के लिए बोलते हैं ना कि सीमा ने पूरा सिस्टम सबको खरीद लिया है, तो गुलाम ने भी, इसका मतलब गुलाम ने भी आपको खरीद रखा, इसीलिए तो आप आवाज़ उठा रहे, इसीलिए तो रात दिन आप उसके साथ खड़े हैं। ये बहुत सोचने का विषय है, जिस तरह की बातें अभी चल रही हैं। जब से सीमा ने अपने प्रेगनेंसी का खुलासा किया है, पब्लिक किया है, तब से तो ज़्यादा ही कुछ उछल कूद इन लोगों में हो गई है। ये इनके हड़कंप मच गया कि क्या होने वाला, क्या होगा, ये तब तरह तरह की बातें बना रहे हैं। और सीमा को बोल रहे अभी वो ऐसा करेगी भगोड़ी, अभी वो ऐसा करेगी भगोड़ी। तो भाई तुम उसको देखते क्यों हैं? अगर तुम्हें सीमा से नफरत है, सीमा से तुम्हें प्रॉब्लम है, तो तुम उसको देखते क्यों हैं? और फिर दूसरी बात है, अगर तुम सीमा को नहीं देखेंगे तो तुम्हारा चैनल ही चलेगा, तुम्हारे पास मसाला नहीं होगा, तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होगा। तो इसलिए तुम सीमा को देखते हैं ना। और जिस दिन सीमा अपना नाच गाना या सोशल मीडिया पे आना बंद कर देगी ना, उस दिन तुम्हारे चैनल ठप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, इतना मैं दावे के साथ कहती हूँ। देखेंगे भी तुम सीमा को, सीमा क्या करती है, सीमा ने क्या बनाया आज, सीमा किससे बात कर रही है,
सीमा क्या कर रही है, और उसके प्रति बातें भी आप ही लोग बनाएंगे। तो बात तो जायज़ ये है ना कि आप लोगों को मसाला चाहिए होता है। आप सीमा के खिलाफ खड़े हैं तो आप लोगों को मसाला नहीं मिलेगा तो चैनल कैसे चलेगा, व्यूज कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे? यही तो है सारे के सारा। और जिस तरह बोला जा रहा है कि सीमा ने सबको खरीद लिया, तो क्या सूर्य वर्मा को भी खरीद लिया, आस्था माँ को भी खरीद लिया, या और लोगों के भी नाम नहीं लूंगी मैं, ये जो इतने बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने अपना दिन देखा ना रात देखा, अपना मान देखा ना सम्मान देखा, वो रात दिन गुलाम के साथ खड़े थे, तो क्यों आगे इधर को, वो क्यों आगे सीमा के सपोर्ट में? अब जैसे सूर्य वर्मा जी कहते हैं कि सीमा मेरी बहू है, सचिन मेरा बेटा है, कोई आके तो देखो भारत में, वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो उसके पीछे रीजन होगा। तो देखो जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आएगी, जैसे जैसे लोग समझेंगे चीज़ों को, वैसे वैसे वो इधर ही आएंगे, सीमा सपोर्ट में ही आएंगे। दूसरी बात है, और कुछ तकलीफ नहीं है भाई। मैं तो जो सीधा सीधा जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, सीधा सीधा ये है कि उसने हिंदू समाज में शादी कर दी है, हिंदू लड़के से उसने शादी कर दी है, इसलिए लोगों को तकलीफ है। हाँ, अगर वो हमारे भारत में मुस्लिम भाइयों से वो शादी करती या मुस्लिम समाज में वो आती, तब बिल्कुल भी टीका टिप्पणी नहीं होती, तब पाकिस्तान भी खामोश था, कोई कुछ नहीं बोलता, और जो इंडिया में कुछ गुलाम सपोर्टर है वो भी खामोश हो जाते, वो भी नहीं उठाते आवाज़, ये पक्का था। हाँ, तकलीफ ये है कि उसने सनातन धर्म अपना लिया है, उसने हिंदी रीति रिवाज के अनुसार उसने शादी कर ली है, हिंदू परिवार में वो आ गई है, इसलिए लोगों को परेशानी है, इसलिए लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि लोगों को इसीलिए तकलीफ है। और भाई मैं तो बार बार बोलती हूँ, सीमा ने क्राइम करा है, सीमा ने क्राइम तो वो पाकिस्तान में किया था, तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है, या गुलाम क्या कर रहा है? वहाँ भी तो डाल एप्लीकेशन, वहाँ भी तो कुछ अपने कागज लगा, या जो उसके साथ बैठते उठते हैं उसके बहुत ही करीबी है, और जो गुलाम का बहुत वो करते हैं, डालो अपने यहाँ, अपने सरकार को भी तो झकझोरो। खाली हमारी सरकार के पीछे पड़ी हुई है, क्राइम तो सीमा ने वहाँ करा, यहाँ क्या करा है? हाँ, यहाँ उसकी इतनी सी गलती है कि वो नेपाल से इलीगल भारत में आई है, अगर वो इलीगल आ रखी है तो उसको हमारी सरकार देख रही है, वो हमारी सरकार उसको दंड देगी, हमारी सरकार उसको जेल कराएं, नेपाल वो पाकिस्तान डिपोर्ट करें, जो मर्जी करें, हम अपने सरकार के साथ है, हम अपने न्यायपालिका के साथ है। सीमा ने जो गलती करी है उसकी सज़ा उसको मिलेगी, पक्की मिलेगी। लेकिन आप लोग होते कौन है, आप लोग कौन होते कि भगोड़ी को भगाओ, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, हम वो करेंगे सो करेंगे। आप लोगों के चिल्लाने से, इस तरह भोंकने से हो क्या रहा बताओ? आप लोगों ने तो केस को और ही खराब कर दिया है, और ही बिगाड़ डाल दिया है। गुलाम के केस का तो आप लोगों ने ही सत्यानाश कर दिया ना, जो इस तरह दावे के साथ कहते हैं। और गुलाम को बार बार उकसाने का जो आप लोग प्रयास करते हैं ना, तो गुलाम भी कभी कभी जो लाइव में आके उल्टी सीधी बातें वो कर देता है, तो हमारी न्यायपालिका के पे आवाज़ उठाता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। और एपी सर को तो बार बार जूता चप्पल दिखाता रहता है, एपी सर के माँ बहन को भी कुछ कुछ बोलता रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के चक्कर में आप लोग उसको उकसाते हैं, तो वो भी ताव में आके अनशन बोल देता है। तो आप लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा गुलाम का बिगड़ेगा, नुकसान होगा गुलाम का होगा, आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोगों ने तो अपने चैनल चलाने हैं, और बस आप लोगों का इतना ही काम है ना। आप बोलते भगोड़ी को भगाओ, देश बचाओ, भगोड़ी को भगाओ, देश बचाओ, औरों को भी भगाओ ना, इतने सारे रोंगिया आ रखे उनको भी भगाओ ना, आप भगा के तो देखो। भाई वो इलीगल भारत में आई है, अगर वो नेपाल से इलीगल आ रखी है तो उसको हमारी सरकार देख रही है, हमारी सरकार डिसाइड करेगी, हमारी कानून व्यवस्था डिसाइड करेगी, हमारी न्यायपालिका डिसाइड करेगी उसको रखना है कि जेल भेजना है कि पाकिस्तान डिपोर्ट करना है, उसको हमारी सरकार देखेगी। और हम अपने सरकार के साथ हैं, जो जो डिसीजन होगा हमारे सरकार का, हम अपने सरकार के साथ खड़े हैं। आप होते कौन है उसको भगाने वाले? क्या सीमा, अगर एक सीमा चली जाएगी तो तुम्हारा देश बच जाएगा क्या? बताइए, एक सीमा के जाने से देश बच जाएगा? मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो इस तरह की बातें करते हैं। ये सारी के सारी जो है ना, ये प्रोपोगेंडा जो चलाया जा रहा है ना, ये सीमा को झुकाने के लिए, सीमा को नीचे दिखाने के लिए, लेकिन इससे सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने घर पे अच्छी सी है, मैंने पहले भी बोला, मैं अब भी बोल रही हूँ, है ना। और जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि सीमा ने सबको खरीद लिया, सबको खरीद लिया, तो गुलाम ने भी आप लोगों को खरीद रखा होगा, इसीलिए आप जी जान से गुलाम के साथ लगे हुए हैं। गुलाम भी आप लोगों के लिए गट्ठे का गठिया भेज रहा होगा ना पाकिस्तान से, तभी तो आप खड़े हैं, ऐसे कोई नहीं होता खड़ा। सीमा ने तो खरीद ही लिया सबको, सीमा ने तो सरकार को भी खरीद लिया, और मीडिया वालों को भी खरीद लिया, सबको खरीद लिया। आप लोगों को भी गुलाम ने खरीद रखा, आप लोगों के पास भी गठियारी होगी, जिस उसे आप लोग जी जान से गुलाम के साथ लगे हुए हैं। यही सारी बात यही है, इससे ज़्यादा तो हम क्या बोले। आप लोग बातें ऐसी करते हैं,
दिक्कत तो तब है ना जब उसने अपना प्रेगनेंसी का खुलासा किया है कि भाई अब ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला। वो उसने जानबूझ के किया है ना? क्योंकि आप लोग बार बार यही रिपीट करते हैं ना कि तकिया लगाती है, तकिया लगाती है। और दूसरी बात, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि सीमा भारतीयों को गाली दे रही, गलौज दे रही है, सीमा ललकार रही है, सीमा ने किसी को नहीं ललकारा। सीमा ने सिर्फ उन लोगों के लिए बोला है जो ये बोलते हैं कि भाई तकिया लगाती है, बेल्ट बांधती है। उनको सीमा ने बोला है कि भाई देख लेना, है ना? वो चाहे पाकिस्तान वाले चाहे भारत वाले, उनके लिए सिर्फ उसने इतना बोला था कि भाई मैं इतने महीने की प्रेग्नेंट हूँ और ये महीना मेरा चल रहा है। जब मीडिया वालों ने, जब मनोज मस्ताना ने उससे पूछा था, तब उसने इतनी सी बात बोली थी। लेकिन कौन से चैनल पे, कौन से ब्लॉग में उसने भारतीयों को ललकारा और भारतीयों को गाली गलौज दी? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जिस तरह की बातें करते हैं कि सीमा भारतीयों को गाली गलौज दे रहे, भारतीयों को ललकार रही है। क्या ललकारा उसने, बताइए? हाँ, पाकिस्तान वालों को तो वो बोलती भी है, उसका बोलना जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने तो उसको बहुत नंगा कर रखा है। तो भाई अगर आपके साथ या हमारे साथ भी ऐसा होगा तो हम भी कुछ तो, हम हमारा भी तरफ से तो कोई ना कोई रिएक्शन होगा ना, हम भी कोई रिएक्शन अपना जरूर देंगे। लेकिन जिस तरह की बातें हो रही कि सीमा भारतीयों को गाली गलौज दे रही है, बिल्कुल गलत बात है। ये झूठी न्यूज़ है, झूठी अफवाहें हैं ये, है ना? सीमा ने सिर्फ उन लोगों को बोला जो बोलते हैं कि तकिया लगाती है, बेल्ट बांधती है, सिर्फ उन लोगों के लिए। सिर्फ वो भी उसने ऐसा नहीं बोला, वो भी सिर्फ उसने इतना ही बोला कि भाई मैं इतने महीने की प्रेग्नेंट हूँ और कुछ दिन बाद जो है, और वो चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो आ ही जाएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना? तो ये कोई ललकारने वाली बात है? भाई आप लोग उसके ऊपर कमेंट करेंगे तो कोई रिएक्शन भी ना दे वो। वाह, ये तो भाई गजब की बात है। आप लोग कुछ भी बोलो, आप लोग उसको नंगा कर दो, आप लोगों ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, तब कुछ नहीं है। सीमा ने थोड़ा सा इतना बोल दिया तो सीमा भारतीयों को ललकार रही है। ये ऐसे झूठे बवाली सवाली लोग होते हैं, ये फालतू की बकवास करते हैं, फालतू न्यूज़ चलाते हैं अपनी। हाँ, पाकिस्तान वालों को तो बोलती है क्योंकि उन्होंने तो भाई उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो भाई बोलना जायज़ बनता है ना? क्योंकि भाई पाकिस्तान वालों की भी तो बहन होगी, बेटी होगी, किसी की माँ होगी, तो क्या इस तरह कोई अपनों को नंगा करते क्या? पर चलो जैसा भी है, वो तो उसका बच्चा आ जाएगा, वो तो प्रकृति की देन है। 2-3 महीने बाद वो सामने आ ही जाएगा। इसीलिए उसने यही बोला था। जो लोग बोलते हैं कि भारतीयों को पुकार रही है, भारतीयों को ललकार रही है, गाली गलौज कर रही है, बिल्कुल गलत बात है, ये झूठी न्यूज़ है। तो इनके कहने पे ना आए, ये ऐसे बवाली सवाली लोग हैं, ऐसी झूठी झूठी न्यूज़ें ये लोग फैलाते हैं। ये खाली अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। तो इनकी बिल्कुल भी ना सुने, ये फेक न्यूज़ें होती है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।